तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पहले सूत्र कदम चले अर्थात कैसे चले की बातें चौथी पर। चौथी बातें हमारी है जियो और जीने दो। यह एकमात्र संदेश है जो भगवान महावीर ने 12 वर्ष की दीर्घकालीन तपस्या से पाया। चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, अपना हो, पराया हो, इस देश का हो या किसी अन्य देश का हो, जीव मात्र, प्राणी मात्र के प्रति महावीर की करुणा थी। उनके लिए बस एक ही भावना थी, तुम सब जियो और सभी को जीने दो। एक बार महावीर भगवान एक रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों ने उनसे मना किया कि इस रास्ते पर न जाए। आगे एक भयानक जंगल है जिसमें एक विषैला सर्प रहता है। महावीर उसी रास्ते से चले। सर्प मिला, उसने उन्हें पैरों में काट लिया। कहते हैं कि उनके पैर से दूध की धारा निकल पड़ी। सर्प सोच में पड़ गया, मेरे बुरा करने पर भी इन्होंने मेरा बुरा नहीं किया। दूध के जैसा रक्त भगवान महावीर की सभी प्राणियों के प्रति करुणा के कारण था। सर्प उनकी महानता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने लोगों को काटना छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लोगों ने उसे निर्विष समझकर कंकड़ पत्थर मारे। लहूलुहान होने पर भी उस सर्प ने अंत तक क्षमा भाव धारणा किया। जब लोगों ने उनसे पूछा तो उसने कहा, यह क्षमा मैंने महावीर से सीखी है। जब जीवन में उल्लास हो, आनंद हो, अपने काम से प्रसन्नता हो, उन्नति की ललक हो, सबसे प्रेम हो, पड़ोसी इंसान दिखता हो, हर मजहब में ईमान नज़र आता हो, ईश्वर अल्लाह जीन बुद्ध सबका रूप एक लगे तो समझना तुम जी रहे हो, और किसी का दिल न दुख जाए इतना कोमल हृदय हो तो समझना तुम सभी को जीने की राह पर चला रहे हो। किसी भी देवता के नाम पर, किसी भी गुरु की खुशामद में, किसी भी खुशी या बधाई में किसी भी प्राणी का जीवन बर्बाद मत करो। किसी की खुशी के लिए किसी और की खुशी की प्राणों की बलि मत चढ़ाओ। वो मानव जीते हुए को मारने वाला दानव है, राक्षस है, और मरते को बचाने वाला मानव है, देवता है। रक्षण करने वाला महावीर है, हनुमान है, दयावान है, और भक्षण करने वाला रावण है, हैवान है। आइए हम बात करते हैं पांचवी बातें पर। या तो मान लो या मना लो। जीवन में बहुत ऐसी प्रसंगत आते हैं जब हम अपनी जिद पर होते हैं। कभी कभी यह स्थिति बच्चों के साथ भी बन जाती है। बच्चे भी अपनी जिद पर होते हैं, माता पिता भी। विशेष रूप से माँ बच्चों का ख्याल रखती है, इसलिए यह परिस्थिति माँ के साथ ज़्यादा बनती है। बच्चों को बचपन से ही इस तरह बड़ा करे कि वह आपकी बातें आपके इशारे से समझ जाए। बच्चों को अंगुली दिखाकर भी डांटना न पड़े। यदि बच्चे प्यार से आपकी बातें समझने लगेंगे तो जीवन भर सुख मिलेगा। कहने से ही हमारी बात समाप्त हो जाए, मारने पीटने से नहीं। बच्चों को यदि पीटने की आदत पड़ जाती है तो फिर वे आगे चलकर बेशर्म हो जाते हैं। बच्चे के मन में माता पिता के प्रति डर, घृणा का भाव पैदा हो जाता है। आप भी यदि बच्चों को पीटकर, मारकर सिखाना चाहते हैं तो दिन प्रतिदिन अपनी चिंता, उत्तेजना, पीटने की तरीके सोचने में ही आपका समय व्यर्थ होगा। हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बच्चों के कोमल हृदय पर इस तरह तीव्र आघात हो उन्हें घर से भाग जाने, आत्महत्या करने और हीन भावना से ग्रसित करने में बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए अभिभावक और शिक्षक दोनों ही बच्चों से प्रेम पूर्वक तरीके अपना बनाकर उन्हें सिखाए। बच्चों को पीटना अपनी किस्मत ठोकना है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अवसर आते हैं जो बड़ों के बीच घटित होते हैं। यह अवसर पति पत्नी, भाई, पिता पुत्र, माँ बेटी, सास बहू, ऑफिसर वर्कर, गुरु शिष्य, दो व्यापारी आदि किसी के साथ भी आ जाते हैं। यह वह अवसर होते हैं जब हम परिस्थिति से समझौता करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। हम किसी की बात को धार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम अक्सर तनाव में जीते हैं।
यह वह समय होता है जब हम किसी बात को मानकर भी परेशानी में होते हैं और न मानकर भी। ऐसे समय में हमारे एक ओर तो अपनी ज़िंदगी, अपने स्वप्न और अपना स्वाभिमान होता है, तो दूसरी ओर अपनी ज़िंदगी किसी के लिए समर्पित करना होता है। अपने स्वप्नों को भूलना होता है और अपने स्वाभिमान को अभिमान समझकर छोड़ना होता है। ऐसे समय में क्या निर्णय ले, यह आप स्वयं नहीं समझ पाते हैं। आपके सामने दो ही तरीके हैं, या तो आप सामने वाले की बात मान लो या फिर उसे अपने ढंग से मना लो। यदि आपके अंदर अदम्य साहस है और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा है तो आप चुनौती भी दे सकते हैं। आप सफल होंगे, लेकिन आपको उसे भूलना होगा। ज़िंदगी के नए मोड़ से नए रास्ते पर अकेले चलने का साहस आपको कहीं भीतर से तोड़ न दे, यह ध्यान रखना होगा। यह भावुकता में न हो। अपनी भावुकता को अपनी साहस समझने की गलती मत कर बैठना। यदि आपके पास धैर्य है तो आप मान लें या मना लें। आप हर स्थिति में सफल हो सकते हैं, थोड़े से समझौते में। यदि बड़ी समस्या का हल दिख रहा हो तो आप पहले मान लें का विकल्प चुनें। रावण यदि अपनी पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण की आदि बातें मान लेता तो उसकी इतनी जल्द अंत न होता और विभीषण नरसंहार भी नहीं होता। उसके पास बुद्धि को विराम देने का विकल्प था। सीता को वापस करना उसे मंजूर नहीं था। यही साहस उसका दुस्साहस था और इसी दुस्साहस से उसकी मृत्यु हुई।